भारत ने काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है वो इवेंट रखा और उसमें टारगेट पाकिस्तान को किया गया। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये इजलास था जिसमें जयशंकर साहब ने 15 दिसंबर को जी भारत को एक महान मुल्क साबित करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान इज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। लेकिन मैं समझता हूं कि बात उन्होंने सही कही थी, वो अल्फाज जरा चेंज कर देते तो ज्यादा मुनासिब। नमस्कार दोस्तों, जियो डिबेट विद जय में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने देश के बारे में कहा कि मंदिर हमारे संस्कृति और इतिहास के रखवाले हैं और नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा ध्यान दुनिया में भारत के परंपराओं का निर्माण करना, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन पर है। हमारे भारत सबसे महान है, इसलिए एस जयशंकर ने कभी भी पाकिस्तान का नाम तक भी कहीं पर नहीं लिया। डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत का कद काट, वो इस वक्त मेरे ख्याल में, मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा था, आपके सेगमेंट में कहता था कि अब भारत ने पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दिया है। क्यों? और मेरे बहुत कई दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त हैं वाशिंगटन डीसी में। आई सिट विद देम, दे आर इंडियन जर्नलिस्ट, दे आर इंडियन स्कॉलर्स, दे आर राइटर्स, दे आर सबके साथ जब मैं बैठता हूं, एंड दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग आउट ऑफ देम, कि वो कहते थे कि हम जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं वो ब्रिंग आवरसेल्फ डाउन। और मैं उससे एग्री करता था। कहां पे G20 की प्रेसिडेंटशिप है, कहां डॉक्टर जयशंकर जिनकी सारी जिंदगी फॉरेन ऑफिस में गुजरी, यहां पे वो डीसीएम एम्बेसी में रह के गए, यहां पे वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर एम्बेसडर रह के गए। जिस तरीके से पूरी दुनिया में उन्होंने डिप्लोमेसी के साथ सारा कुछ चलाया है, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा गिला उनसे क्या है, एक तो वो जब आए यूनाइटेड नेशन की असेंबली में, तो वो सिर्फ एजेंडा एक लेकर आए कि हाउ टू पुट पाकिस्तान डाउन। अब वो किस तरह में उसके काउंटर सपोर्टिंग उसके आर्गुमेंट ये है, वो मुंबई हादसे की नर्स को साथ लेकर आए, उसका एक अलग ड्रामा स्टेज किया गया, वो भी एक माजी की बात है। अब मैं जो भुट्टो साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं डेफिनेटली डिसएग्री विद इट। मैं बिल्कुल, वो गलत उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उनको चाहिए था कि इसको डिप्लोमेटिक, अगर ये करना था, रेफरेंस देना था, किसी अच्छे अल्फाज के साथ दे लेते। उनकी इस बात से जज्बात कई लोगों के मजरू हुए हैं, एंड आई एम विद इट। अब दूसरा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है आरसू, जो इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि गाड़ी चलती है फ्रंट शील्ड को देख के, विंड स्क्रीन को देखकर गाड़ी चलाई जाती है। आप बैक मिरर से देखकर गाड़ी नहीं चला सकते। अब मैं जो डॉक्टर जयशंकर साहब से इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मैं पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब से ये चाहता था कि कोई फॉरेन मुस्तकबिल के लिए कोई विजन देते, कोई एक रोड मैप देते, कोई हल बताते इन चीजों का। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। माजी की जंगें, माजी के हादसात, मैंने मानता हूं इसमें मैं बिल्कुल नहीं किसी को ना प्रोटेक्ट करूंगा ना उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं जाती तौर पे, दुनिया की मैंने बड़ी जंगों के बारे में पढ़ा है। हर जंग के बाद आप टेबल पर बैठते हैं। पाकिस्तान भारत ने कई जंगें लड़ी हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब चाहिए दोनों मुल्कों को। पाकिस्तान की तो अशद जरूरत है क्योंकि इकोनॉमिकली कोलैप्स हो रहा है, उसकी तो अशद जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करे और अपनी तिजारत जो है वो ट्रेड खोले। और दूसरा यहां पे मैं खास कर देखें, मैं इसमें अक्सर दोस्त मेरे कहते हैं भाई कि शायद आई एम डूइंग पाकिस्तान बैशिंग। इट्स नॉट पाकिस्तान बैशिंग। द रीजन आई कैन नेवर गो अगेंस्ट पाकिस्तान, इज माय मदरलैंड, लेकिन द पीपल दोज हैज बीन रनिंग, दोज हैव बीन मैनेजिंग पाकिस्तान, आई एम अगेंस्ट द सिस्टम। इस वक्त मेरा छोटा सा मैं आखिरी कमेंट ये दूंगा कि आपको तो ठीक है, भारत के लिहाज से वहां जुलूस निकले, वहां पे चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जिस कंट्री के साथ इस वक्त बॉर्डर लगते हैं, किसी कंट्री के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप हैं? खारजा पॉलिसी का एक उसूल होना चाहिए कि हम दुनिया को ये बावर कराएं उस सबूत और दलील के साथ। नंबर वन ये कि देखें, बालाकोट जब हुआ मार्च 2019 में, जो कि एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत थी कि दो एटमी ताकतों के दरमियान डिटरेंस की मौजूदगी में आप अनप्रोवोक्ड एक अग्रेशन करते हैं, जिसका थैंकफुली पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया स्विफ्ट टॉट के ज़रिए। नंबर वन। नंबर टू, फिर अगस्त में जो उन्होंने यूनिलैटरली एक्सेस करने की कोशिश की IIOJK को, अपने मुल्क में जम करने की कोशिश की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरखिलाफ। नंबर टू। नंबर थ्री ये कि फिर आप देखें
कि जौहर टाउन का जो वाकया है, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय शहरी और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज डिलिबरेटली इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर। ये इस बात का सबूत है कि चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, भारत की ये बाईपार्टिजान कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि पाकिस्तान को दुनिया में आलमी सतह पे बदनाम करना है। नंबर 6 ये कि उनका जो एटमी प्रोग्राम है वो इतना अनसेफ और इररिस्पॉन्सिबल है कि कभी यूरेनियम चोरी हो रहा होता है, कभी वो कबाड़िए के पास बिक रहा होता है, रेडियो पे बिक रहा है। और नंबर 7 ये कि कभी कभार उनका क्रूज मिसाइल चल जाता है, उनको पता ही नहीं होता, और वो कई दिन बाद अपने नेबरिंग कंट्री को बताते हैं कि ये क्या हुआ है। तो जब आप इन तमाम चीजों को एडअप करते हैं, और इसके साथ ही साथ आप देखिए सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, कोई भारत का ऐसा नेबर नहीं है जिसके साथ इसका कोई तनाज़ा ना हो, जिसमें इसने मुदाखलत ना की हो, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे अफगानिस्तान हो। हर मुल्क के अंदर इंटरवेंशन और डिस्टेबलाइजेशन इसकी फॉरेन पॉलिसी का एक परमानेंट उसूल रहा है। इन तमाम दलीलों के मौजूदगी में अब ये साबित होता है कि भारत की ना सिर्फ तंग नज़र और इंतहा पसंदाना सोच नहीं है, और वो सिर्फ खित्ते में अपनी बालादस्ता नहीं चाहता, बल्कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में परमानेंट मेंबर बनना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आलमी बरादरी को ये बावर कराएं कि ये आलमी अमन के लिए भी खतरा है, जबकि वो एक मल्टीलैटरलिज्म के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहता है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के उसी फोरम की करारदादों को ना सिर्फ वो मानता है और यूनिलैटरली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को वो एक्सेस करना चाहता है, और कभी वो पाकिस्तान को कश्मीर के इशू को बायलैटरल करार देता है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, एक तो हिस्ट्री को पढ़ें, उसमें अपनी गलतियां रिकॉग्नाइज करें, और उसके बाद फ्यूचर फॉरवर्ड वे देखें, रोड मैप तय करें पड़ोसियों के साथ। यू हैव टू लिव इन पीस विद देम।